दोस्तों, आखिरकार कई महीनों तक मणिपुर में हिंसा के बाद अब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार मणिपुर दौरे पर गए। मणिपुर में हिंसा के तकरीबन 2 साल बाद ये पीएम का दौरा देखने को मिला। वहीं आज पीएम इम्फाल भी पहुंचे। इससे पहले चुराचांदपुर में पीएम ने कहा कि शांति का रास्ता चुने, मैं आपके साथ हूँ। आइए देखते हैं कि मणिपुर दौरे में पीएम मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए, क्योंकि हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार पीएम मोदी खुद मणिपुर में गए हैं। आखिर 2 साल बाद राज्य में कितने हालात बदले हैं। जबकि आज जब पीएम मोदी मणिपुर जा रहे थे तो बारिश भरा मौसम भी बाधा बना, लेकिन पीएम मोदी ने फिर भी मणिपुर जाने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। तो आज पीएम मोदी का विमान इम्फाल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां भी भारी बारिश हो रही थी और मणिपुर वासियों से पीएम मोदी ने कहा कि पहले समझौता और अब विकास की सौगात। पीएम मोदी का शांति फॉर्मूला मणिपुर में नया सवेरा ला सकता है। आज मणिपुर दौरे के दौरान मणिपुर राज्य को 3000 करोड़ का बड़ा तोहफा मिला। मणिपुर में पीएम मोदी ने 3600 करोड़ रुपए की मणिपुर अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट और 500 करोड़ रुपए के मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समेत कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आइए देखते हैं पीएम मोदी के इस मणिपुर दौरे के क्या क्या हाइलाइट्स रहे हैं। इसके अलावा देखिए, 51 किलोमीटर की रेल लाइन से मिजोरम भी अब दिल्ली से जुड़ चुका है। बेराबी सायरंग के बीच 45 सुरंगें बनाई गई। कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा भारत का ये दूसरा ब्रिज। पीएम मोदी ने आज इसका भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को मिजोरम की पहली रेल लाइन बेराबी सायरंग का उद्घाटन किया। ये 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और मिजोरम राज्य पहली बार दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से सीधी रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ने जा रहा है। मिजोरम राज्य पहली बार इन देश की 3 प्रमुख लोकेशन से जुड़ चुका है और पीएम मोदी ने मिजोरम में वहां की सांस्कृतिक वाली पारंपरिक टोपी पहनी और फिर स्पीच दिया। ये उद्घाटन किए। ट्रेन के कोच में बैठी स्कूली छात्राएं भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। पीएम मोदी ने मिजोरम में कहा कि मिजोरम हमारी नीति और आर्थिक कॉरिडोर में बड़े रोल में है। यहाँ के लोगों ने हमेशा योगदान दिया, हमेशा प्रेरित किया। आज मिजोरम देश की विकास यात्रा में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहे। मणिपुर, मिजोरम के अलावा भी पीएम मोदी अब आज से 15 सितंबर तक असम, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों के दौरे पर रहेंगे। बहरहाल अभी हम बात करते हैं मणिपुर की। तो दोस्तों, मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या घटनाएं हुई देखिए। महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, कई लोगों के घर जला दिए गए। मणिपुर हिंसा के 865 दिन बाद आज पीएम मोदी का दौरा देखने को मिला है। ये मणिपुर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2023 की तस्वीरें ये। सीएम जिस जिम का उद्घाटन करने वाले थे वहां आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को जला दिया गया। मणिपुर में कुकी मेतई के बीच ये हिंसा काफी दिनों से नहीं, काफी महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से देखने को मिल रही है। और अभी जब पीएम मोदी जाने वाले थे मणिपुर, उनके दौरे के 2 दिन पहले भी राज्य में फिर से हिंसा फैल गई। उपद्रवियों ने कई सारे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए, आग लगाई। आज 13 सितंबर को पीएम मोदी चुराचांदपुर और इम्फाल गए। अब ऐसे में ये जो 2 साल बाद पीएम मोदी का मणिपुर दौरा रहा, इसमें उन्होंने आज चुराचांदपुर में 7300 करोड़ और इम्फाल में 1200 करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर इतनी परियोजनाएं हो गई। और मणिपुर में इम्फाल में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर ले जाना है। वहीं चुराचांदपुर में पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करता हूं। मैं वादा करता हूं मैं आपके साथ हूं। आज पीएम मोदी चुराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने रिलीफ कैंप भी गए और इम्फाल में भी कार्यक्रम स्थल पर हिंसा पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की। क्योंकि चुराचांदपुर कुकी बहुल पहाड़ी इलाका है, जबकि इम्फाल घाटी का इलाका है और यहाँ मेतई समुदाय का गढ़ कहा जाता है। और पिछले 2 सालों से इन्हीं दोनों समुदाय की एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही बंद है। तो पीएम मोदी आज दोनों इलाकों में गए और दोनों ही समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही। मणिपुर में शांति आए, स्थिरता आए, यहाँ के लोगों के हित सुरक्षित रहे। जो कैंपों में रहने को मजबूर हैं, उनका जीवन फिर से पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। देखिए, इम्फाल चुराचांदपुर में पीएम मोदी की मणिपुर में 5 बड़ी बातें देखने को मिली। क्या क्या कहा पीएम मोदी ने। पहले तो पीएम बोले कि मणिपुर माँ धरती के मुकुट पर सजा एक मुकुट रत्न है। हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को लगातार मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरी बात, पीएम कहते हैं कि मणिपुर में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विश्वास का एक मजबूत सेतु बनना है। मणिपुर के युवा की पहचान को हिंसा की काली छाया में नहीं डूबने देना चाहिए। आगे पीएम कहते हैं कि मणिपुर आशा और उम्मीद की भूमि है। दुर्भाग्य से हिंसा से इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ समय पहले मैं राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित लोगों से मिला। उनसे मिलने के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। आगे पीएम कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। पिछले 11 सालों से पूर्वोत्तर में कई संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए शांति का मार्ग चुना है।
मणिपुर में भी अब समझौता वार्ता शुरू हो गई है और ये संवाद सम्मान आपसी समझ के साथ ही शांति स्थापित करने की सरकार की एक पहल का हिस्सा है। आगे पीएम कहते हैं कि मैं नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतीय वासियों की तरफ से सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज मैं नेपाल के हर उस व्यक्ति की प्रशंसा करूंगा जिसने इतने अस्थिर वातावरण में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च पर रखा है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के युवाओं को नेपाल की सड़कों की सफाई और रंग रोगन में कड़ी मेहनत करते देखा जा सकता है। मैंने सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें देखी हैं। तो ये 5 बड़ी बातें कही पीएम मोदी ने अपने मणिपुर के इस संबोधन के दौरान। आगे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल अधूरे हैं। मैं इम्फाल को विकसित भारत के शहरों के रूप में देखता हूँ। मणिपुर में हिंसा होना हमारे पूर्वजों और भावी पीढ़ी के साथ अन्याय है। सरकार काफी हद तक शांति बहाल करने में सफल रही है। मणिपुर के राज्यपाल भी ये बोले आज। तो कुछ यूं रहा दोस्तों पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा और कुछ बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत आज मणिपुर में देखने को मिली और हम उम्मीद करते हैं कि कुकी मेथई दोनों समुदाय के लोग अब मिलजुल कर बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकालेंगे, क्योंकि हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, आंदोलन, इनसे बस और बस सिर्फ होता है तो विनाश और नुकसान। और ऐसी घटनाओं का खामियाजा न सिर्फ हमको बल्कि आगे आने वाली भावी पीढ़ियों को, आगे आने वाले बच्चों को बड़े होकर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सभी सार्वजनिक संपत्तियां आज हमारे ही टैक्स से सरकार बनाती है। हम जो भी चीजें खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करते हैं, उन्हीं से देश का तरक्की विकास होता है। और जब हम ही आंदोलन में उन सार्वजनिक प्रॉपर्टीज का नुकसान करते हैं तो वो सरकार का नुकसान नहीं बल्कि दोस्तों एक्चुअली हमारा ही नुकसान होता है, हमारी भावी पीढ़ियों का नुकसान होता है। राइट, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, आगे भविष्य में आने वाले बच्चे बच्ची कर्जदार रहे, उनके ऊपर कर्ज हो और वो हमारे द्वारा किए हुए सार्वजनिक प्रॉपर्टी के नुकसान को भरे। तो हमें चाहे मणिपुर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी भी तरह की समस्या हो, मिलजुल कर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए और आंदोलन विरोध करें तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। राइट, मेरी जो पर्सनल राय थी इस मुद्दे को लेकर मैंने आपको रखी। जैसे अभी नेपाल में भी काफी सार्वजनिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो ऑल ओवर देश का ही नुकसान है वो। राइट, बाकी आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताइएगा जरूर, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।